हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम लेंगे मार्केटिंग कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस। पहले विपणन विचारधारा है। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार प्रबंधकों को ये स्वीकार करना चाहिए कि विपणन विचार एवं विपणन में महत्वपूर्ण अंतर होता है। विपणन विचार एक दर्शन, एक मनोवृत्ति अथवा व्यावसायिक विचार है, जबकि विपणन एक प्रक्रिया अथवा व्यवसाय का तरीका है। इस प्रकार विपणन एक व्यापक सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य संतुष्टि का सृजन कर उपभोक्ताओं को प्रदान करना होता है। विपणन विचारधाराओं समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इनमें प्राचीन काल से अब तक कई दर्शन एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। जो विपणन की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनमें पहली है उत्पादन विचार, द प्रोडक्शन कंसेप्ट। विपणन का ये विचार सबसे पुराना है। ये विचार विक्रेता बाजार की स्थिति में प्रचलित था। विक्रेता की इस विचारधारा के अनुसार ये विश्वास होता है कि अगर उत्पाद अच्छा तथा उचित मूल्य का है तो वह प्रचलित होगा और उसके विपणन के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं होगी। विक्रेता को ये विश्वास होता है कि वह जो कुछ उत्पादन करेगा वह स्वतः ही बिक जाएगा। परिणाम स्वरूप वह विक्रय के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करता और ग्राहकों की रुचियों व आवश्यकता पर ध्यान देना उसके लिए आवश्यक नहीं होता है। यह विपणन विचारधारा 1930 तक प्रचलित थी। उसके बाद में है विक्रयण विचार, द सेलिंग कंसेप्ट। विक्रयण विचारधारा की ये मान्यता है कि जब तक उपभोक्ताओं से संपर्क न किया जाए तथा संतुष्ट न किया जाए तो वह सामान्यतः उपक्रम के उत्पादों में रुचि नहीं दर्शाते हैं। इसके लिए सघन विक्रय संवर्धन, विज्ञापन एवं विक्रय कला की आवश्यकता होती है। इस विचारधारा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उत्पाद भी विक्रय संवर्धन एवं आक्रामक विज्ञापन एवं विक्रय कला की सहायता के बिना निश्चित विक्रय की कल्पना है उसकी आप कर नहीं सकते। ऐसी विपणन विचारधारा ये इंगित करती है कि उत्पाद खरीदे नहीं जाते वरन वे विक्रय कला, विज्ञापन एवं प्रचार की सहायता से बेचे जाते हैं। इस विचारधारा का उदय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपलब्ध उत्पादों की संख्या एवं उत्पाद मात्रा में वृद्धि के कारण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने के कारण हुआ। नेक्स्ट है विपणन विचार, द मार्केटिंग कंसेप्ट। औद्योगिक उत्पादन की नवीन तकनीकों के विकसित होने, नवीन उत्पादों का विकास होने तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण क्रेता बाजार के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप इस विचारधारा का जन्म हुआ। इसे उपभोक्ता प्रधान विचारधारा के नाम से जाना गया। उत्पादन विचार एवं विक्रयण विचारों के अव्यावहारिक होने के कारण विपणन का यह आधुनिक विचार विकसित हुआ। विपणन विचार क्रेता संतुष्टि, एकीकृत विपणन प्रयास, बाजार सर्वेक्षण तथा दीर्घकालीन लाभ के लक्ष्यों पर आधारित विचारधारा है। इसे विपणन का आधुनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार विपणन की क्रियाएं उत्पादन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उत्पादन उन्हीं उत्पादों का होता है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुरूप हो। इस प्रकार यह दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुष्टि, समग्र विपणन प्रयास एवं बाजार अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट है सामाजिक विचार, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। विपणन क्षेत्र में सामाजिक कल्याण के विचार ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने इस विषय में विशेष प्रयास किया है। उनके अनुसार सामाजिक विपणन विचार के अनुसार एक संगठन का कार्य
उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं व हितों का निर्धारण करना तथा उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा ऐसे अधिक प्रभावशाली एवं कुशल ढंग से संतुष्ट करना है जिससे कि उपभोक्ताओं तथा समाज के कल्याण की रक्षा हो सके अथवा उसमें वृद्धि हो सके। ये परिभाषा विपणन में निहित सभी बातों का सार प्रस्तुत करती है। सामाजिक विपणन विचार निम्नलिखित आधारों पर आधारित है, जैसे संगठन का लक्ष्य संतुष्ट ग्राहकों का सृजन करना होता है। संगठन कोई ऐसा उत्पाद ग्राहकों को प्रस्तुत नहीं करता जो उसके सर्वाधिक हित में नहीं है। संगठन सदैव दीर्घकालीन ग्राहक कल्याण एवं जन कल्याण का ही प्रस्ताव करेगा। विपणन योजनाएं एवं कार्यक्रम सदैव उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, उपभोक्ता हित, सामाजिक कल्याण आदि बातों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये सारे जो विचार है ये विपणन विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो विपणन के कार्य है, इन विपणन के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है: व्यापारिक कार्य, भौतिक वितरण और अनुषांगिक कार्य। तो सबसे पहले लेते हैं विपणन के कार्य में व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य में उत्पाद नियोजन एवं विकास। आधुनिक विपणन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। इस उद्देश्य के लिए उत्पाद नियोजन में उत्पाद की उन सभी विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं का विविध इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान की जा सके। अतः उत्पाद नियोजन एवं विकास विपणन का प्रमुख कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत उत्पाद विकास की संभावनाओं का निर्धारण, उत्पादों का विकास, वाणिज्यकरण, सुधार एवं विलोपन के निर्णय किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण से आशय है गुणवत्ता के प्रमाप निर्धारित करना। यह उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है तथा उत्पादों में एक रूपता बढ़ाता है। यह गुणवत्ता आकार, रंग, भार आदि के आधार पर निर्धारित होता है। श्रेणीयन से आशय उत्पादों को स्थापित प्रमापों के आधार पर वर्गीकृत करने से है। नेक्स्ट है क्रयण, सेलिंग, बाइंग। क्रयण भी विपणन का महत्वपूर्ण कार्य है। एक निर्माता या उत्पादक को कच्चा माल क्रय करना पड़ता है। थोक विक्रेता को माल फुटकर विक्रेताओं को बेचने के लिए क्रय करना पड़ता है और फुटकर व्यापारी को माल उपभोक्ताओं को बेचने हेतु क्रय करना पड़ता है। इस प्रकार क्रयण स्वामित्व के हस्तांतरण हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट है विक्रयण यानी सेलिंग। विक्रयण विपणन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें उत्पाद हेतु मांग सृजित की जाती है। विक्रय कार्य हेतु कुछ क्रियाएं संपन्न की जाती है, जैसे मूल्य निर्धारण, संवर्धन, विक्रयोपरांत सेवाएं, ये सारी चीजें की जाती है। दूसरा इसका कार्य है भौतिक वितरण। भौतिक वितरण का जो कार्य है उसमें पहला है संग्रहण एवं भंडारण। संग्रहण की क्रियाएं उत्पादों के उत्पादन एवं उपभोग के बीच की समयावधि के अंतर को समाप्त करने के लिए की जाती है। संग्रहण का उद्देश्य उत्पादों को उस अवधि तक संग्रहित रखना होता है जब तक कि उत्पाद हेतु बाजार में मांग उत्पन्न न हो। इससे समय एवं स्थान की उपयोगिता का सृजन होता है। भंडारण उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है तथा उनके हस्तगन एवं सामग्री तालिका नियंत्रण के प्रबंध किए जाते हैं। इस प्रकार संग्रहण एवं भंडारण विपणन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और दूसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन।
परिवहन की क्रियाएं उत्पादों को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। परिवहन के विभिन्न साधन उपलब्ध है, जैसे सड़क, रेलवे, वायु, सामुद्रिक परिवहन इत्यादि। परिवहन द्वारा स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। परिवहन के बढ़ते साधनों ने व्यावसायिक क्रियाओं का तीव्र विकास किया है। नेक्स्ट है आनुषंगिक कार्य। आनुषंगिक कार्य वे क्रियाएं हैं जो विपणन प्रक्रिया को सुविधाजनक एवं सुगम बनाती है। उन्हें सहायक अथवा आनुषंगिक कार्य कहा जाता है, जैसे विपणन वित्त, मार्केटिंग फाइनेंस। वित्त सभी आर्थिक क्रियाओं का जीवन रक्त होता है। व्यापारिक क्रियाएं मौद्रिक विनिमय पर आधारित होती है, अतः विपणन क्रियाओं के सुगम संचालन हेतु अनुकूल वित्त व्यवस्था विशेष महत्व रखती है। इस प्रकार विपणन वित्त भी विपणन प्रक्रिया का प्रमुख कार्य कहा जाता है। दूसरा है जोखिम वहन, रिस्क बियरिंग। जोखिम अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। विपणन में अनेक जोखिमें होती है, जैसे मूल्यों में ऊंचा वचन, फैशन में परिवर्तन, उपलब्ध प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं की रुचियों एवं आदतों में परिवर्तन इत्यादि। यद्यपि कुछ जोखिमें ऐसी होती है जिनका बीमा किया जा सकता है, किंतु अधिकांश जोखिमों से सुरक्षा स्वयं विपणनकर्ता को करनी होती है। अतः विपणन को जोखिम वहन करने की क्रिया भी कहा जाता है। इस प्रकार जोखिम वहन करना भी विपणन का कार्य माना गया है। नेक्स्ट है बाजार सूचनाएं, मार्केट इंफॉर्मेशन। विपणन परिस्थितियां गतिशील होती है तथा विपणन क्रियाओं को प्रभावित करती है। अतः उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर व्यवसायी सभी इन सूचनाओं की प्राप्ति में रुचि रखते हैं। इन सभी विपणन निर्णयों के लिए बाजार सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण विपणन का प्रमुख कार्य होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।